हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट लेक्चर में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जाना था, और इसे किस टाइप के रिलेशन होते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज करा जाता है ना, या उस कैलकुलेशन के थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होती है वो इन रिलेशन के लिए यूज करी जाती है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मास मास रिलेशन, है ना, जिसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें जो मास मास लिखा मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय वेट होंगे, है ना। मोल मोल रिलेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो बाय मोल होंगे, और मास वॉल्यूम रिलेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, जिसमें दोनों ही क्या होंगे, बाय वॉल्यूम रिलेशन उसमें देखा जाएगा, है ना। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन डिफरेंट रिलेशन के लिए होगी, तो वन बाय वन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो रिलेशन अपन देख रहे हैं वो है मास मास रिलेशन। जो फर्स्ट रिलेशन है वो है मास मास रिलेशन। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, बाय मास होंगे। इसको डायरेक्ट अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा और आफ्टर हीटिंग वो क्या दे रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट के केस में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर रिएक्शन तो बैलेंस है ना। तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है, अब रिएक्टेंट अगर यहाँ पर बाय मास बात करें तो ये भी क्या होगा, ग्राम में होगा। और यहाँ पर इसका आपको क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी या प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वो भी क्या होगा, बाय मास ही आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल लिया हुआ है अपन ने कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि अगर इतना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का कोई अमाउंट है, जो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट, है ना, वो रिलीज होगा। तो इसको आप ये जो रिलेशन होगा जहां पर बाय वेट बात कर रहे हैं, मास मास की बात कर रहे हैं, इसका भी मास और इसका भी मास बाय वेट मतलब इन ग्राम होगा या केजी होगा, जो भी हो सकता है, लेकिन वो रिलेशन जो होगा क्या होगा, मास मास रिलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच calcium carbonate is required, how much calcium carbonate is required to give 88 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि भाई हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू गिव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, है ना, कितना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी ग्राम में दिया हुआ है और ये भी क्या होगा, ग्राम में ही होगा। तो ये जो रिलेशन होगा, क्योंकि बाय मास बात कर रहे हैं, तो यही रिलेशन क्या है, मास मास रिलेशन। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक तो क्या होता है, दो स्टेप होती हैं। एक जो सॉल्यूशन होगा इसका, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगी, है ना, फर्स्ट स्टेप में तो जो रिएक्शन होती है उसको आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। मतलब वो अपन लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है, यही वाली रिएक्शन को लिख रहा हूं मैं। तो कैल्शियम
कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसका। अगर इसकी सेकंड स्टेप अपन देखें, सेकंड स्टेप जो देखेंगे तो सेकंड स्टेप जो होगी उसमें क्या लिखेंगे अपन, ये इसकी सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है ना। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मोलर मास लिख लें या मॉलिक्यूलर मास लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस सेकंड स्टेप में, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका जो मोलर मास होता है कितना, 100 ग्राम होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम। कितना होगा, 44 ग्राम। अब ये दो चीजें कर लें। अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई। अब एक जो सॉल्यूशन जो करेंगे, अब यहाँ पर आपने क्या बता दिया, फर्स्ट स्टेप में बैलेंस कर लिया रिएक्शन को, और सेकंड स्टेप में उसमें उसका जो मोलर मास होगा वो निकाल लिया है। अब अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या दे रहा है आपको, है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अपन 1 ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स या उसमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड क्या, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो रिक्वायर्ड हो रहा है 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इतना यूज हो रहा है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा, अगर 100 ग्राम का 44 ग्राम 100 ग्राम के लिए है, 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने के लिए है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 100 अपॉन कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है ना, 100 अपॉन 44। अब अगर वो पूछ कितने के लिए रहा है, 88 ग्राम के लिए, तो 88 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 44 ग्राम के लिए इतना रिक्वायर्ड हो रहा है, तो 1 ग्राम के लिए इतना रिक्वायर्ड होगा। और 88 के लिए पूछ रहे हैं, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 44 इंटू 88। तो ये कितना हो गया, 200 ग्राम ऑफ CaCO3, इतना रिक्वायर्ड अमाउंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है।
ये इसका आंसर होगा कि 44 जो अमाउंट है ना, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कितने के लिए, 100 ग्राम के लिए है। तो जो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। तो दोनों ही रिलेशन क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बाय मास आप दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है मास मास रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है, सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है वो क्या है, मोल मोल रिलेशन, है ना। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन देखेंगे वो होगा मोल मोल रिलेशन। तो मोल मोल रिलेशन में जिस तरह से मास की बात कर रहे हैं उसी तरह से अपन किसकी बात करेंगे, मोल की बात करेंगे, है ना। तो सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है, सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है वो है मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे उनके बीच में रिलेशन बाय मोल आपको बताना है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू समझें आप कि ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 और यहाँ 2। अब ये जो रिएक्शन है एक तरह की बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर मोल की बात करें तो मोल जो होगा इस तरह से, अब यहाँ पर दोनों ही क्या है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यही क्या है, ये इनके मोल हैं, है ना। ये 3 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ मोल मोल की बात हो रही है, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों ही में क्या है, मोल है। तो इस तरह का जो रिलेशन है ये क्या है, मोल मोल रिलेशन। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख सकते हैं कि जो इसका क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल, वो देख लें। हाउ मच ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मच ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मच ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड when 1.5 moles of nitrogen, when 1.5 moles of nitrogen react with hydrogen, react with हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया का प्रोड्यूस होगा अगर आप 1.5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो अब ये तो क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें आपको क्या बताना है कि एक बैलेंस इक्वेशन बताना है और उसके बाद उसका मोलर मास, क्योंकि मोल के लिए बात कर, वहां मास की बात करी थी फर्स्ट रिलेशन में, तो अपन ने मोलर मास लिया हुआ था। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मोल की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है यहाँ पर, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है, जस्ट इस तरह की जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, तो उसमें यही जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गिव ट्वाइस NH3। अब यहाँ तो आपने क्या लिख दिया, फर्स्ट स्टेप में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी बैलेंस रिएक्शन को लिख दिया। और सेकंड स्टेप जो होगी इसकी, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो होगी वो उसमें होगा कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल, है ना, कैलकुलेट मोल। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें कैलकुलेट करना है आपको मोल्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन, ये रिएक्शन है, थ्राइस हाइड्रोजन गिव्स थ्राइस NH3। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो है 1 मोल है, ठीक है, ये 3 मोल है, हाँ, और ये सॉरी 2 मोल है, ठीक है। अब ये आपने दोनों स्टेप लिख दिए। अब अगर आप
इसको सॉल्व करें, जिसमें आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा अगर आप 1.5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करें हाइड्रोजन के साथ में। तो उस कंडीशन में क्या होने वाली है कि अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, कौन सी वाली, सेकंड स्टेप वाली, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल, यहां पर अगर इस रिएक्शन को देखें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया, गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, अब 1 मोल इतना दे रहा है तो पूछ कितने के ले रहा है, 1.5 मोल नाइट्रोजन के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसके लिए कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा, मतलब इतना 1 मोल नाइट्रोजन अगर दे रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया देगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देगा 2 इंटू 1.5। तो अब ये कितना हो गया यहाँ पर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ NH3, 3 मोल्स ऑफ NH3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं, है ना, उसमें किसकी बात हो रही है, केवल मोल मोल की बात हो रही है कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना है वो होगा 3 मोल अगर आप 1.5 मोल नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है कि अगर आपने रिएक्ट करवा दिया है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 1.5 मोल है ना, तो यहाँ पर अमोनिया का कितना अमाउंट मिलेगा, कितने नंबर ऑफ मोल आपको अमोनिया के मिलेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ये था सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन, मोल मोल रिलेशन। अभी और आगे कंटिन्यू करना है ना, नेक्स्ट लेक्चर में जो 2 रिलेशन बचे हुए हैं उनको करेंगे। इनको आप अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और नोट अच्छी तरह से कर लीजिएगा उसको ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।